नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आपने वोकेशनल स्किल का पहला जो चैप्टर है कर लिया होगा। अभी उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट आ जाता है बेटा डॉक्यूमेंटेशन। आप इन सब फॉर्मेलिटीज में आप जैसा को पता है कि भाई बीमारी का टाइम चल रहा है बेटा, हमेशा यही वो रहता है कि आप लोग घर में अपना ठीक ठाक होंगे। एनीवे, सो डॉक्यूमेंटेशन बेटा, डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि आप समझते हो कि चीज़ों को रिकॉर्ड करना रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड कहलाता है। आप जो चीज़ें पढ़ते हो क्लास में फिर उनको बुक में लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं एक तरह से। तो आज जो आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, यानी कि आपकी दो बुक हैं, आपको पता है 9th में पढ़ी थी प्रायोरिटी स्किल और दूसरी वोकेशनल स्किल। वोकेशनल स्किल यानी कि आपका सब्जेक्ट मैटर है ये चीज़। तो डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, उसकी जनरल गाइडलाइंस और सबसे पहले फिर जो चीजें उनमें ध्यान देने लायक है डॉक्यूमेंटेशन में। तो डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? तो स्टूडेंट्स, बीइंग ए सिक्योरिटी पर्सनल इट इज वेरी नेसेसरी हाउ टू मेक डॉक्यूमेंटेड द एविडेंस, प्रूफ, इंसिडेंट, एक्सीडेंट। यानी कि आपको, आप सुरक्षा कर्मचारी होने के नाते ये आप में स्किल होनी चाहिए कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड कर पाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड चीजें रिटन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट हुई वो चीजें हमेशा ही एक एविडेंस का काम करती हैं, एक हमारे लिए बड़ा, यानी कि आप कह सकते हो वर्बली किसी चीज को कोई भी डिनाई कर सकता है, बट डॉक्यूमेंटेड चीज को कोई भी डिनाई नहीं करता। तो एज ए प्रूफ भी काम करती है, एविडेंस भी काम करती है। सो सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई सुरक्षा कर्मचारी हो आप, तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज ये हो सकती है कि आप डॉक्यूमेंट बनाना, चीजों को रिकॉर्ड करना। सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे हमने डॉक्यूमेंटेड किया किसी चीज को, वो हमारे दिमाग में एक रिकॉर्डिंग आ रही है कि भाई कल शाम में जब हम ड्यूटी पे थे तो व्हाट वाज यानी कि क्या हुआ था, और उस चीज को वो हमारे लिए रिकॉर्डिंग है। दूसरी चीज ये कि हम अपने हमारे जो सुपरविजन करते हैं, हमारे ऊपर जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको हम एक रिपोर्ट फॉर्म में दे सकते हैं अगर जो चीजों को हमने डॉक्यूमेंटेड किया है तो ये चीज डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा इसमें जो चीज है थिंग्स टू रिमेम्बर, भाई कौन कौन सी चीजों का इसमें हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें जरूरी है जिनको हम ध्यान में रख के डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है पर्पस। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, उद्देश्य यही है, मोटिव यही है इस चीज का कि भाई एक तो हमारी अपनी जानकारी के लिए एक चीज को हो सकता है रूटीन बेसिस पर हमारे पास इतने काम हो सकते हैं कि हम भूल सकते हैं किसी न किसी चीज को, तो रिकॉर्डिंग में लाता है। दूसरा डिलीवर फॉर्मेट है कि आप डिलीवर करते हो अपने मैनेजमेंट में, या आपका जो सुपरवाइजर है, या आपका जो सीनियर है, एसओ है, सीएसओ है, या आप अगर जो एसओ सीएसओ काम कर रहे हैं तो आप ऊपर मैनेजमेंट में भी इस चीज को डिलीवर कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसके पर्पज है, उद्देश्य है। दूसरी सेकंड थिंग इज फॉर्मेट। अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक संगठन का अपना अपना फॉर्मेट हो सकता है कि कैसे फॉर्मेटाइज करता है किसी डॉक्यूमेंटेड के फॉर्म में, कि भाई एक हो सकता है कोई एक सेपरेट बुक लगा दी, उसके लिए अच्छे से कवर वगैरह कर रखा हो सकता है कोई फाइल कवर हो, उसके अंदर फाइल वगैरह कर रखे हो, या जैसे स्टार्ट करते बट ऑथेंटिकेटेड वे में स्टार्ट करते कि कोई कॉपी भी स्टार्ट करी है तो फर्स्ट पेज से नंबरिंग सिस्टम, उसके नीचे इनिशियल सिग्नेचर वगैरह वो सीक्वेंस में होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से सबने मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है कि नथुलाल ने एक रिपोर्ट के लिए एक अलग कॉपी बना रखी, एक अलग रजिस्टर बना रखा, सेकंड ने दूसरे ने दूसरा बना रखा। तो ऐसा नहीं होता, एक ही होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप से इसको फॉर्मेटाइज करता है और उसी के हिसाब से अपनी अपनी जो एस्पेक्ट है वो इसमें डलवाता है। एक रिपोर्ट फॉर्मेट में भी होती है कई बार ये चीजें, बट ये
कंपनी अपने यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है। अब रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन किस चीज का करोगे आप? ये तो नहीं कि भाई वहां पंचतंत्र की आपको उसमें कहानियां या लिखने क्लब में कुछ ऐसी स्टोरी लिखनी है, जी नहीं, आपने उसमें वो चीजें रखनी है, वो ऑब्जर्वेशन डालनी है जो स्ट्रेंज है, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल थिंग्स, जो सामान्य चीजों से अलग है। कोई थ्रेट है, कोई ऐसी चीज है, कोई आपने देखा कि कोई एक स्ट्रेंज आदमी बार बार चक्कर लगा रहा है या रेकी कर रहा है, या फिर ऐसा लग नहीं रहा है कि उसका यूजुअल सा बिहेव, वो सबसे ओल्ड नजर आ रहा है, कोई व्हीकल बार बार आकर रुक रहा है, कोई बॉम्ब थ्रेट है, कोई ऐसी कोई कंसील्ड आइटम जैसा आपको आसपास कहीं ऐसा लग रहा है, दो आदमी हो सकता हो कि सस्पिशियस तरीके से, तो सस्पिशियस थिंग, हैजर्ड थिंग, डेंजरस थिंग, जिनसे ऐसा लगे कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन अनलॉफुल मैनर, यानी कि किसी भी गैरकानूनी तरीके से कोई चीज होने वाली है, तो वो जो भी अनयूजुअल चीज है या डिफरेंट है किसी भी तरीके से, तो उन सब चीजों की आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। और हैजार्डियस और क्या क्या थ्रेट होते हैं, ये सारी चीजें आप लेवल 1 में क्लियर कर भी चुके हो। तो जो अगर जो हम डॉक्यूमेंटेशन की चीजों के बारे में, या डॉक्यूमेंटेशन होता कैसे है, क्यों होता है, मैंने इसलिए लास्ट में ये लिखा भी है बेटा, कंसाइजली, ब्रीफली, शॉर्टली, होली, यू नो, concisely, briefly, shortly, wholly, it's all about the WH family। यानी कि जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आपको WH फैमिली के मेंबर्स का ध्यान रखना होगा। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, क्लियर ना? ये काफी चीजें, ये सब चीजें आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि बेटा क्यों, कहां, कैसे, कब, किस लिए। जब आप इन सारी चीजों को, इन सारी कड़ियों को एक चीज पे लाके रख देते हैं तो डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, और कहीं ना कहीं सामने वाले की दुविधाओं का काफी सारा उसमें निचोड़ मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको ध्यान रखना है सब चीजों का, तब आप, और एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको दो चार जो एक सावधानियां वो भी रखनी होगी। पहली तो ये है कि भाई आप उसको प्रॉपरली एक सिरे से दूसरा सिरा हो, यानी कि चीजें उसमें जुड़ती हुई सी लगे, ये नहीं कि आप एक चीज प्रेजेंट कर रहे हो, पढ़ने वाले के मन में दूसरा कोई क्वेश्चन उसमें आ जा रहा है या क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा, लेजिबल आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। आप उसमें जो लिखो एटलीस्ट आप लोगों को मुझे समझ में तो आना चाहिए, तभी तो मैं मानूंगा कि आपने होमवर्क अच्छे से डॉक्यूमेंटेड किया है, अच्छे से किया है, ये बेटा। तो कटा ना हो, मिस्टेक्स कम हो, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों का इतना लेवल अप हो चुका है कि आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं। क्लियर? सेकंड सेक्शन आ जाता है बेटा डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सेस कंट्रोल। अब हमने 9th में पढ़ा था एक्सेस कंट्रोल क्या है भाई, टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मैन, व्हीकल, यानी कि एक प्रीमाइसेस के गेट पे जो कोई चीज आ रही है तो वो कंट्रोल्ड वे में हो, ऐसे नहीं कि तुम बस अपना घुसता चला गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नो, इट शुड बी चेक, इट शुड बी मॉनिटर, इट शुड बी कंट्रोल्ड, हिज एक्सेस शुड बी कंट्रोल्ड। क्लियर? चाहे वो व्हीकल हो चाहे कुछ भी हो, उसकी एक्सेस कंट्रोल होनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल के अब कुछ अपने पैरामीटर्स हैं कि आप कैसे कंट्रोल किसी को भी कैसे कंट्रोल कर पाओगे भाई। आप किसी को भी बेटा कब कंट्रोल कर पाओगे, जब ये सर्टेन आप चीजों को लागू करोगे। फर्स्टली आपको देखना पड़ेगा सर्टेन आइडेंटिटीज यू शुड चेक अबाउट द व्हीकल और मैन, मशीन, व्हाटएवर इट इज। तो सबसे पहली चीज है आइडेंटिटी कार्ड। उसमें एक एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब कई तरह के आदमी आते हैं। पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय आईडी कार्ड, यानी कि वो एम्प्लॉय जो वहां रोज
जाता है, काम कर रहा है साल से, 6 महीने से, 2 साल से, बट रेगुलर है, वो एम्प्लॉय है वहां का। दूसरा, ये तो परमानेंट एम्प्लॉय की बात हुई। दूसरी चीज जो होती है वो है टेम्पोररी। अब कुछ टेम्पोररी एम्प्लॉय भी होते होंगे कि भाई हो सकता है कोई अप्रेंटिस पे आया है, वो पढ़ रहा है, बट वो अपनी कुछ ट्रेनिंग वगैरह के लिए आया है 5-6 महीने के लिए, तो उसकी भी एक टेम्पोररी आईडी बनती है। और एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, जैसे बेटा आप देखते होंगे एटीएम कार्ड देखा होगा, उसमें चिप लगी रहती है, मशीन वगैरह के पास स्कैन करने से एम्प्लॉय की डिटेल उसमें आ जाती है, और देन ही सी परमिटेड टू गेट इनसाइड। सो ये चीज होती है आइडेंटिटी कार्ड में। टेम्पररी आईडी जो होती है वो जो टेम्पररी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होती है। इसके अलावा टेम्पररी आईडी कई बार हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्सपेंशन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कि मान लो अभी ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह की जो लेबर आ सकती है, ठेकेदार के आदमी आ सकते हैं लेबर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उनकी भी कुछ दिनों के लिए टेम्पररी आईडी बनती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो चीज आगे आ रही है वो विजिटर पास। तो विजिटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटिटी फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के लिए बहुत जरूरी होते हैं विजिटर। और विजिटर में काफी तरह के आदमी आते हैं, वेंडर आ सकता है, सेलर आ सकता है, डीलर आ सकता है, आपका परिचित आ सकता है, आपके रिलेटिव आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और विजिटर के लिए एक अलग से फॉर्मेट होता है, एक उन्हें भी अलग से विजिटर कार्ड बना के दिया जाता है, ताकि वो भी अपनी एंट्री सुनिश्चित कर सके ऑर्गेनाइजेशन के इन ए कंट्रोल्ड मैनर। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। क्लियर? आगे है आपका फोर्थ है मटेरियल आईडी। अब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा, किसी भी संगठन के अंदर जो मटेरियल आएगा ना, वो कंट्रोल्ड मैनर में ही होएगा। चाहे वो वहां से तैयार किया हुआ, फर्निश किया हुआ पूरा जो मतलब कंप्लीट जो मटेरियल है वो कहीं बाहर मार्केट में जा रहा है, कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, या कुछ भी है, या कुछ इंपोर्ट करके मंगा रहे हो, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो वेदर इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड, चाहे आने वाला मटेरियल है या चाहे जाने वाला मटेरियल है। इसके अलावा चाहे आपका रिटर्नेबल मटेरियल है, रिटर्नेबल मटेरियल आप इसको ऐसे समझे बेटा कि मान लो आपके स्कूल में एक पेन है, वो खराब हो गया है, कई देखें तो हमारे स्कूल में ही है, बट वो खराब हो गया है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए वो बाहर तो जाएगा। अब बाहर मेंटेन होने के बाद वो आएगा वापस, यानी कि ये कैसा मटेरियल हुआ, रिटर्नेबल, मेंटेनेंस की निगाह पर वापस आएगा। लेकिन नॉन रिटर्नेबल ऐसी चीज है, यानी कि कोई आपने शूज बना दिया, किसी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बना दिया, वो बिकने के लिए चला गया, मार्केट में गया, सेल हो गया, तो वो नॉन रिटर्नेबल है। और उसकी कोई उन्हें तो ये सारी कैटेगरी होती है, इनके लिए अलग अलग आईडी बनी होती है। ये मटेरियल आईडी है, आउटवर्ड, इनवर्ड और इस तरह की चीजें। आगे एक लास्ट है की नाम रजिस्टर। जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस होता है, प्रोडक्शन होता है, चार होता है, तो अलग अलग उनके लिए अलग अलग आपके की कंट्रोल होते हैं। ऑफिस खुलते हैं, भाई इतने बजे यहाँ से की विड्रा की गई, इतने बजे सबमिट की गई, तो वो भी एक रजिस्टर होता है। और ये सारी चीजें होती बेटे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सेस कंट्रोल के। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट सेशन जो थर्ड सेशन है बेटा, वो आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट का है। जैसा कि आप ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते हो, पुलिस वाले, होमगार्ड और कैसे उन सब चीजों को करते हैं ट्रैफिक पुलिस, तो उसमें इतना मैंने उसको नहीं नोट किया है। इसमें फोर्थ और फिफ्थ सेशन के लिए मैं आपको एक लिंक और भेजूंगा। अब क्या है कि जो आपकी 10th में कुछ सारी चीजें प्लस 2 के लेवल तक की आ गई है, और प्लस 2 वालों के लिए मैंने एक सेशन तैयार कर रखा है, मैं उसको लिंक भेज दूंगा आपको, और आपको फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन भी वहां से क्लियर हो जाएगा सेशन भी, और आपका यूनिट 2 डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आपको
पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग आपको कभी भी कोई भी डाउट हो देन मुझे आप ग्रुप में मैसेज कर दें, मैसेज पूछ लें, फोन पे पूछ लें, वॉइस मैसेज छोड़ दें, तो ये चीजें आप कर सकते हैं बेटा। होपफुली आपको समझ में आएगी चीजें, फिर भी कोई डाउट हो तो करा कर लेंगे। थैंक यू।